दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हम जो सोचते हैं, जो हमारे विचार हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, पूरी दुनिया हमारी उन्हीं से बन रही है। आवर थॉट्स विल बिकम आवर रियलिटी, इमोशंस विल बिकम आवर वाइब्रेशन। इसीलिए कहा गया है कि थॉट्स प्लस इमोशंस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आज आप जो भी स्थिति में हैं, इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है। हमारी खुशी, हमारी हेल्थ, हमारे लिए जो पैसा है, ये सब हमारे विचारों से और हमारी भावनाओं से, इमोशन से जुड़ा हुआ है। आइए इस कला को सीखें। इस कला का नाम है अपने सपनों को कैसे साकार करें। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंडियन, अमेरिकन, यूरोपियन। मैंने बड़ी सारी डिग्री, सर्टिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस को किया हुआ है दोस्तों। बट बिफोर दैट मैं एक बात आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस जो लास्ट 27-28 ईयर्स में मैंने सीखा, एंड स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर कोविड सिनेरियो, तो बिल्कुल माइंड चेंजिंग चीजें मुझे पता चलनी स्टार्ट हुई दोस्तों, कि लाइफ में सक्सेस के लिए क्या खाली हार्ड वर्क ही कंपलसरी है, नेसेसरी है, या कुछ और भी अंदर चलता रहता है जो चू 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 चू, वेदर देयर इज समथिंग अदर देन दैट ऑल्सो। मैंने अपने ऊपर केस स्टडी किया, और लास्ट जब से मैंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद अपने आप को देखा, उसकी उसकी नोटिंग्स की, अपने आप उसको थॉट प्रोसेस में लेकर आया, एंड देन आई रियलाइज दैट अलॉन्ग विद दैट हार्ड वर्क, बिकॉज मैं अभी भी, पहले भी और आगे भी हार्ड वर्किंग तो बहुत था, अभी भी हूं। लेकिन मैं जब सीए की पढ़ाई कर रहा था, या एसीसी लंदन का किया, या सीएफए यूएसए के पेपर्स दिए, या इंडियन सीएस के दिए, या इंडियन सीएमए के दिए, I did so many different courses, all Indian, all American and all European, maximum extent. तो मुझे ऐसा लगा यार, हार्ड वर्क तो मैं सभी में कर रहा हूं, लेकिन 90% केसेस में मैंने ये देखा कि मेरे को रीअटेम्प्ट करना पड़ रहा है, मतलब दोबारा पेपर देने पड़ते हैं। मेरे दोस्त का पेपर अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, मेरा ज़्यादा अच्छा होता है, मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें पता हैं, बट मेरा सक्सेस रेट अपने दोस्तों से कुछ कम है। सीए में आई थिंक मैंने दो अटेम्प्ट्स फालतू दिए, सीएस में दिए। इवन एसीसी लंदन का ये जो डिप्लोमा आईएफआरएस कोर्स मैंने किया दोस्तों, आई हैव गिवन आई थिंक टू मोर अटेम्प्ट्स। सीएफए यूएसए लेवल 1 3 बार फेल हुआ। मैं आज का ये वीडियो इसलिए नहीं बताने आया कि मैं फेल हुआ, क्या हुआ, बट द पॉइंट इज, मैंने इन सभी चीज़ों को नोट किया और अपने आप से बातें की। आई एनालाइज दोज थिंग्स, और लास्ट 3-4 साल में मैंने बड़े सारे डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, अलग अलग गुरुज के पास गया, आश्रमों में गया, और मैंने कुछ बातों को सीखा, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में उसको यूज़ किया और अपनी केस स्टडी बनाई। तो आज के इस लेक्चर के, आज इस छोटी सी बात के थ्रू मैं आपको वही बात बताने वाला हूं कि मेरे माइंड में क्या रहा अलॉन्ग विद हार्ड वर्क, वेदर इट इज समथिंग अदर देन दैट, माइंड वर्क ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, एक बात और बतानी है मैंने आप सभी को, कि मुझे ऐसा लगा बचपन से ही कि मैं, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे जो हैं बड़े स्केर्स हैं, क्योंकि उस समय पैसे कम होते थे, बिकॉज वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे ऐसा लगा बस क्वालिफिकेशंस अगर बड़ी सारी आ जाएंगी तो मैं ज़्यादा अमीर या ज़्यादा सक्सेसफुल अचीव हो जाऊंगा। तो इसी बात से मैंने सीए, सीएमए, सीएफए, एसीसीए और भी ना जाने क्या क्या छोटे छोटे कोर्सेज किए। तो आज मैं उसकी का भी आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर इन रिगार्ड टू दैट ऑल्सो। बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सब बातों को एनालाइज किया, और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक मैंने माइंड सीरीज स्टार्ट किया, M3, माइंड, मनी एंड मैनेजमेंट, जो मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा। एंड आई वांट टू टेल यू दोस्तों, ये कहानी आपने देखी होगी, कहानी किस्मत की, लेकिन सच में बताऊं, ये कहानी किस्मत की नहीं है। आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वो अचीव कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क का ज़रूरत भी नहीं है जो मैंने हार्ड वर्क किया, सही बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, इन सभी बातों के साथ
आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आने वाले 10-12 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द होल क्रक्स इन दीज, यू नो डाउट आई हैव जस्ट गिवन माई प्रोफाइल, मैं आई डिड दिस, बट इन सबके पीछे हार्ड वर्क था. बट अगर along with that hard work, I want to give you a master key. ठीक है, तो आप चेक करें, मेरे पास इंडियन कॉमर्स सरस्वती जी की पूरी कृपा है, एंड बिकॉज आई डिड ऑल दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि सक्सेस अचीव करने के लिए आपके लिए और क्या क्या ज़रूरत होती है, व्हाट आर द अदर स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, इवन इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स. तो आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी, तो बट अलॉन्ग विद दैट जॉब यू शुड हैव सम मोर स्किल्स. आजकल का ज़माना स्किल्स का आ गया, and specifically if I talk of India and in today's parlance, India is in a young age now, GDP इंक्रीज कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, G20 लीडरशिप, चंद्रयान 3, आप देखिए क्या क्या नहीं हो रहा यार. एंड एक्सपेंडिचर, जो आज की जनरेशन है एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, दे आर मोर ब्रांडेड, दे आर वेयरिंग मोर ब्रांडेड क्लोथ्स, they are more comfortable. It means their expenditure will increase. It means economic growth will increase. It means GDP is also there. It means अभी investment करना है इंडिया में, and if you are a part of that investment, if you are a part of that stock investment, that I will be telling you. तो मैं आप सीधा ही अपनी बात पे आ रहा हूँ दोस्तों. मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से आपको अभी बताया, आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, और आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज, जिसको मैं कहता हूँ M+M+M. M, पहला M है माइंड. इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, then you can easily control money, and then you can easily have management. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है माइंड का. आपने मूवीज देखी होगी द सीक्रेट, मैंने कम से कम 50 बार देखी है, बट उसको फॉलो नहीं किया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था, देखता था, अच्छी लगती थी. आई हैव अटेंडेड ह्यूज नंबर ऑफ माइंड वर्कशॉप्स, बट हार्ड वर्क बड़ा ज्यादा करता था और उसको यूज नहीं करता था. तो धीरे धीरे मुझे ये सब लॉजिकली बातें क्लियर हुई. तो माइंड मनी मैनेजमेंट एक बड़ी प्यारी सी, I have prepared a very beautiful series for you, that how this mind is very important for a successful human being. तो आइए जी, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज मैं उस सब चीज़ों से गाइडेड रहा और मुझे काउंसलिंग नहीं मिली, तो मुझे लगा यार नहीं, अब उठना है, अब सबको बताना है. वैसे मैं आपको बता दूं, वी आर सेलिंग डिफरेंट कोर्सेज, ACCA, CMA USA, CFA USA, इंडियन CS, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. आई विल शो यू द यूट्यूब कमेंट्स ऑल्सो, सबसे बढ़िया हो रहा है. लेकिन द पॉइंट इज, मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे मिला, जो मुझे पता चला, जो सीक्रेट मुझे मिली, वो मैं सबको बताऊंगा, तो शायद सबका बेनिफिट होने वाला है, कुछ का तो होगा ही. तो मैंने एक काउंसलिंग सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट किया है, जो मैं अभी आपको आज से काउंसलिंग सीरीज अपलोड करूंगा. एंड इन काउंसलिंग सीरीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम सबका बर्थ जन्म होता है, और हम धीरे धीरे इस एंड पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर हम मरने की डेथ हो जाती है. एक मूवी आई थी ना, वो गाना आया था आमिर खान का, ऊपर से नीचे तक, मरघट तक तेरी कहानी. आई थिंक मेरे थोड़ा सा आपको याद आ रहा है बेटे. 95% मैं तो कहूँगा लोग ऐसे ही कीड़े मकोड़ों जैसे मर जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिजायर्स. और सबसे बड़ा उनके मन में वो क्या कहते हैं, गिल्ट रहता है कि यार हम जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, हम बातों में आ गए, हमें वो समझ नहीं आया. तो मैं भूपेश आनंद पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊं, सो दैट यू कैन अचीव योर डिजायर्स, सो दैट यू कैन अचीव योर मैनिफेस्टेशन. कैसे संकल्प करते हैं, कैसे उन चीज़ों को पाते हैं, वो सारी बातों के लिए. देखिए, मैंने कहा ना, स्कूल से हम चलते हैं कॉलेज की तरफ, कॉलेज से चलते हैं बिजनेस जॉब की तरफ, बिजनेस जॉब से फिर मैरिज, फिर बच्चे, फिर रिटायरमेंट, और लास्ट में डिसीज आकर हम मर जाते हैं. बेटे, काफ़ी सारी बातें मन में रह जाती हैं, और हम जो चाहते थे कि यार क्वालिफिकेशन लेना चाहते थे, स्किल्स करना चाहते थे, या सक्सेसफुल होना चाहते थे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, या अपना जो भी डिज़ायर था, वो कई बार पूरा नहीं होता है. मैं कई बार क्या 95% लोगों को पूरा ही नहीं होता यार. ऐसी केस स्टडी बनी हुई है. सो भूपेश आनंद आज आपको ये कहना चाहता है कि आपकी सक्सेस के पीछे, देखिए 3 M's बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं पहले M की बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ. आपका your sincerity for coming 2-3 minutes is very important. मैं आज आपको कुछ सॉन्ग्स भी दिखाने वाला हूँ, आपको कुछ बताऊंगा, आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, लेकिन अभी के 2-3 मिनट बड़े प्रीशियस हैं यार.
मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी हार्ड वर्क किया। आपको पता है कि सीए करने के लिए जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो उस समय देर आर नो ऑप्शंस कि भाई एसीसी भी कर सकते हैं, सीएमए भी, सीएफए भी, दिस भी, दैट भी, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ नहीं होता था। बस एक ही बात सिखाई गई थी कि सीए सबसे डिफिकल्ट है, सीए में बच्चों को 5-7 साल लग जाते हैं, सीए में सब फेल होते हैं, फिर उसके बाद पास होते हैं, सीए कर लिया तो आप अमीर बन सकते हैं। ऐसी बातें बचपन से ही मुझे माइंड में मैंने सुननी स्टार्ट कर दी। अब क्योंकि वो बार बार विचार आ रहे थे, बार बार मैं उन्हीं को सोचता था, जाने अनजाने में मैं छोटा सा था, लेकिन धीरे 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 क्योंकि वो विचार, वो थॉट्स मैं बार बार सोच रहा था, तो उसका मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया। क्या बिलीफ सिस्टम बना कि भाई सीए करेंगे या सीएस करेंगे या सीएमए करेंगे, कुछ भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों यकीन मानिए वो मेरी थॉट्स, मेरा बिलीफ सिस्टम बनी, और सीए में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, जबकि पेपर्स अच्छे हुए थे। मेरे दोस्त के पेपर अच्छे नहीं होते, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन उस समय पता ही नहीं था कुछ यार। तो धीरे धीरे मैंने दोबारा से मेहनत की, कहता ना गधे की मेहनत दोबारा से की मैंने, फिर पास हुआ। फिर फाइनल में भी ऐसा ही हुआ, एक बार फिर फेल हो गया, फिर कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन दिया, फिर फेल हो गया। लेकिन अभी भी मुझे अंदर से एहसास नहीं हो रहा था कि मैं यार सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूं, सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, पेपर ठीक होता है, फिर ऐसा क्या है जो मुझे सक्सेस नहीं दे रहा, मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास क्यों नहीं हो रहा। सिमिलरली देन आई डिड एसीसी डिप्लोमा आईएफआरएस। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स का हो गया और मेरा नहीं हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कितना दर्द होता होगा। सीएफए लेवल 1 किया दोस्तों, 3 बार पेपर दिए, आता सब कुछ था, मैं पढ़ाता था, आई हैव डिड रिकॉर्डिंग क्लासेस, सब कुछ कर दिया था। इन सभी घटनाओं के बाद मैंने अपने आप से बातें करनी शुरू की, एंड दैट इज सेल्फ टॉक। एंड देन आई अटेंडेड सो मेनी डिफरेंट गुरुज एंड डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड डिफरेंट माइंड कोर्सेस, और उसके बाद मैंने एनालिसिस किया जो मुझे उन सब से सीखने को मिला, और जो मैंने अपने आप से बात की कि यार ये जो मैं अभी तक मैंने किया, इतना हार्ड वर्क किया, फिर इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एक क्लास में मेरे पास 400-500 स्टूडेंट्स होते थे दोस्तों, फिजिकल ऑफलाइन। तो why I am not getting first time success in that in these examinations? तो मुझे अपनी गलती और अपने चाइल्ड थॉट्स, जो मेरा इनर चाइल्ड था, जो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा नहीं होता, तो वो माइंड उसी को करता था बेटे। तो मुझे फिर उसके बाद फिर माइंड के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, और मुझे पता चला माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। आप जो अंदर से सोचते हैं और जो बार बार सोचते हैं, वही आपके विचार बिलीफ में बन जाते हैं, और जो आप देखते हैं, जो आपके साथ घटित होता है, आपको लगता है वही सच है, वो हिस्ट्री में जीते हैं, उसी के ब्लॉक्स बना लेते हैं, और उसके बाद फिर आप पूरी कायनात को यही कमांड देते हैं, और वही होना स्टार्ट हो जाता है। ये बात मैंने एनालाइज की अपनी केस स्टडी से। दोस्तों देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड। मैं आज के वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं तो जस्ट आई वांट टू गिव यू कि भाई M3 क्या है, व्हाई माय लाइफ पर्पस इज M3। व्हेन आई से माइंड, व्हेन आई से मनी, व्हेन आई से मैनेजमेंट, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पैसे आ भी जाएंगे, और अगर आपको मैनेजमेंट करना नहीं आएगा तो यू कैनॉट हैव दैट मनी। आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति या 5 करोड़पति में? जितने 90% लोगों को जो पैसे मिले, आज उनके पास वो पैसे हैं ही नहीं, खर्च कर दिए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज कैसे करें, उनको पता ही नहीं है यार। तो आज के इस आज मतलब अपनों से अपनी सी बात में लेक्चर क्या कहूं दोस्तों, अपनों से अपनी सी बात में आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया दैट what are the benchmarks for success. I think first benchmark is mind. आपको अपने माइंड से क्या सोचना है, जो हो गया हो गया। मैंने धीरे धीरे फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया, और बेटे मेडिटेशन तो एक मीना बाजार जैसे है, आपको जो चाहिए मिलेगा, जितना चाहिए मिलेगा। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होगा, आपके अंदर संकल्प शक्ति है, आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। तो बिकॉज वी हैव ह्यूज पावर्स। सवाल यह है कि अगर आप उस मेथड को समझ लें,
उस जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, अर्थ प्लैनेट का लॉ ऑफ ग्रेविटी वैसे ही होगा। अगर आप उसको समझ लें दैट व्हाट आर द नेचुरल पार्ट्स, व्हाट आर द क्वांटम फील्ड, व्हाट इज क्वांटम एनर्जी, व्हाट आर क्वांटम थॉट्स एंड हाउ दिस यूनिवर्स इज मूविंग, तो दोस्तों 100% you will be in that frequency and you can attract that. That is law of attraction, that is law of vibration, that is law of frequency. आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए, बस आपने उस टेक्निक उस चीज को फॉलो करना है। आप यू आर गोइंग फॉर एनी क्वालिफिकेशन, आप एसी से कर रहे हैं, सीएमए यूएसए कर रहे हैं, इंडियन सीए कर रहे हैं, इंडियन सीएस कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। इवन दिस इज फॉर आफ्टर 12th, आप कुछ भी नहीं कर रहे। If you want to go for stock trading, if you want to go for forex trading, if you want to go for Excel, if you कुछ भी इस दुनिया का आप कर रहे हैं, आप किसी भी एज में, बेटे मैं जो बताने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी लाइफ का ये क्रक्स आपके सामने रखा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो बताऊंगा शायद आप में से काफी सारे बच्चे नहीं भी देखें या देखें, लेकिन एक तो देखेगा यार, उसको तो फर्क पड़ेगा। बस कारवां ऐसी चल पड़ेगा। मैं चला था अकेला, अकेला हूं, अकेला था, अकेला ही रहूंगा। धीरे धीरे कारवां बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस थॉट प्रोसेस से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करूंगा। तो दोस्तों ये माइंड सीरीज की आप देखिए, मैंने एक बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल एक आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी, और उसमें उसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं माइंड सीरीज में क्या क्या कराने वाला हूं। वी हैव प्रिपेयर्ड दिस माइंड सीरीज इनटू 2 पार्ट्स, बेसिक और एडवांस। बेसिक तो आप सबको पता होना चाहिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ माइंड, व्हाट इज लेफ्ट माइंड, व्हाट इज राइट माइंड, व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, व्हाट आर थॉट्स, व्हाट इज सोल, व्हाट आर सेल्स, व्हाट इज डीएनए, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम फील्ड क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन। आप देख रहे हैं मैं कैसे बोलता जा रहा हूं, बिकॉज ये मेरे मतलब ब्लड के एक एक ड्रॉप में घुस गया यार। अगर आप वैसे सोचना स्टार्ट कर देंगे और सोचने के साथ साथ वैसा एहसास करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो चाहिए आप भी अज्यूम करेंगे बीइंग आपको मिल गया है और आप कितने खुश हो। जैसे एसीसीए के लिए, सीएमए यूएसए के लिए, सीएफए यूएसए के लिए, सीए के लिए, सीएस के लिए, स्टॉक्स, मतलब इफ यू आर अ स्टॉक ट्रेडर, इफ यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर, देन यू विल बिलीव, यू विल अज्यूम दैट कि वो मेरे को इतने डॉलर्स का मैंने ट्रेड किया गोल्ड वर्सेस यूएसडी और मेरे को इतना प्रॉफिट आ गया है। वो सारी बातें मैं माइंड सीरीज में बताने वाला हूं। आप देखिए, विचार, भावनाएं, संकल्प, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू आप जल्दी से वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सोल एक्सपीरियंस क्या है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पर्पस, गोल, सर्व। मैं आपको क्या बताऊं, दिस इज अ वेरी ह्यूज फील्ड। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा जरूर रहेगा आपकी लाइफ में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। वो कहते हैं ना कि एक सागर में बड़ी सारी मछलियां रात को बेचारी वो वेव के थ्रू बाहर आ गई, वो तड़प रही हैं, है ना। इतनी सारी मछलियां हैं जो तड़पती आ रही हैं, और आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए, आपने देखा हजारों तरह की मछलियां बाहर आई हुई हैं बेचारी और वो तड़प रही हैं, मरने वाली हैं। तो आपने क्या किया, एक मछली को उठाया और पानी में डाला, एक मछली को उठाया और पानी में डाला। बाकी सब भी आ रहे थे, आप वो पूछ रहे थे तू बेवकूफ है कितनी मछलियों को डालेगा। तो आपका पता क्या आंसर था कि मुझे मालूम है कि मैं सबको नहीं पानी में डाल सकता, लेकिन एटलीस्ट 2, 3, 5 को डालूंगा, उसकी जान तो बच जाएगी यार। मुझे ये मालूम है कि शायद आपको मेरी भावनाएं, मेरी बातें शायद उस लेवल पे समझ ना आए। मुझे भी समझ नहीं आई थी यार, इतना टाइम लग गया मुझे समझने में। मुझे आज लगता है कि ये सभी चीजें मुझे अगर पहले पता होती तो ना इतनी मेहनत करता, सब काम बढ़िया हो जाता। अभी भी हो रहा है, लेकिन वो पहले हो जाता, फास्ट फॉरवर्ड हो जाता। तो दोस्तों माइंड सीरीज में वी हैव प्रिपेयर्ड 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, एक तो बेसिक बनाया है, एक एडवांस बनाया है। ए टू जेड मैं ये कहूंगा आपको, मैं बताने की कोशिश करूंगा, और इसमें मेडिटेशन करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, आप कैसे अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे थॉट्स को ले सकते हैं, आपको क्या सोचना है, आपको कैसे वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है, आपको कैसे उस फ्रीक्वेंसी में रहना है। ए टू जेड सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर मैं आ गया दोस्तों, जैसे मैंने कहा सेकंड एम जो मैंने बताया आपको, देयर आर 3 एम्स। पहला है माइंड, आपको पहले माइंड को क्लियर करना है। नो कंप्लेंट्स, ओनली हम्बलनेस, ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली थैंक यू। अगर आप करते हैं और उस लेवल पे आते हैं और जैसा मैं कहूंगा वैसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब फॉलो किया तो मुझे सब मिलना स्टार्ट हुआ, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा यार। सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर हम लगे रहते हैं, पैसा पैसा पैसा।
मैं भी गाना दिखाऊंगा कैटरीना कैफ का पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा हो जा तू मेरी। मैं आज आपको वो गाना दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा। नो डाउट हम सबको पैसों की रिक्वायरमेंट है, वी नीड मनी एंड मनी के बिना कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए आप क्वालिफिकेशंस के कोर्सेज करते हो। लेकिन मैं आज एक बात और बता रहा हूं अपने मन की। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस होंगी ना, तभी मैं अमीर बन सकता हूं, तभी मेरे पास पैसा आएगा। ये बिलीफ सिस्टम दूसरा मैंने बना लिया था। कहते हैं जो बार बार करते हैं ना, वो हैबिट्स बन जाती हैं, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। आप नहीं चाहोगे ना, तब भी वैसा ही आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आप सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करना एक बार बैठकर अपनी लाइफ को, कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है उन्हीं सिचुएशंस में, और वही होना स्टार्ट, आप वैसे ही रिएक्ट करते हो। तो मैंने ये बिलीफ सिस्टम, मुझे ऐसा लगा बचपन में, क्योंकि पैसे कम थे, पेरेंट्स के पास भी पैसे कम थे, स्कैरसिटी सी थी कि भाई बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस होंगी तभी मैं अमीर बनूंगा। तो उसी वजह से, उस बिलीफ सिस्टम से मैंने सीए किया, सीएस किया, एसीसी किया, ये किया, और अभी भी करता जा रहा हूं। लेकिन आज मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस होंगी देन ओनली यू कैन बिकम रिच। बेटे इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे डिफरेंट पीपल्स आर देयर हु हैव अर्न्ड मिलियंस, दे आर नाउ मिलियनियर, बिलियनियर, बट दे हैव नो क्वालिफिकेशंस। धीरू भाई अंबानी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, वॉरेन बफे की बात करें, मैं तो ये कहता हूं कि ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एग्जांपल्स हु डोंट हैव द क्वालिफिकेशन बट दे हैव द स्किल्स। एंड आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन, आफ्टर इजराइल वॉर, अगर आप देखें तो बेटा लाइफ बड़ी छोटी सी, टाइम स्पेन छोटा सा है। तो अगर आप क्वालिफिकेशंस नहीं करना चाहते, कर रहे हैं तो बेस्ट है, एसीसीए कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू कॉमर्स, आई बिलोंग टू फाइनेंस इंडस्ट्री. So generally I deliver these types of lectures, these types of courses. But the point is, this video is not specifically for those. This is not for commerce backgrounds. This is for both commerce as well as for non-commerce background. कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में 18 years के बाद आप अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि जनरली आजकल ना सक्सेस की डेफिनेशन पैसे के साथ काउंट हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वो माइंड के आपको बेसिक और एडवांस कोर्स में बताऊंगा कि क्या होना चाहिए। बट द पॉइंट इज, अगर अभी की बात करें तो पैसा आप कैसे लेके आ सकते हैं, एक बार सुनिए कैटरीना कैफ। कैटरीना, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है। आई थिंक पैसे की कहानी, और ये गाना आपने सुना हुआ है और ये आपको सब मालूम है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इस समय दोबारा से अपनी उस स्लाइड पे आ चुका हूँ जो मैं आपसे कुछ अपनों से अपनी सी बात करने वाला हूँ। बेटे इंडिया का ये जो ईयर चल रहा है 2023 का एंड है, बस 2024 स्टार्ट होने वाला है। आने वाले 25 ईयर्स इंडिया के लिए ग्रोइंग ईयर्स हैं। इंडिया टॉप लेवल पे आ जाएगा। इंडिया विल बी द सुपर पावर। ये आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कहते हैं होनहार बलवान के होते चिकने पात, जिसको आगे फ्लरिश होना होता है उसको पहले ही पता चल जाता है। G20 की लीडरशिप, और आप देख रहे हैं हमारा इंडिया लाइमलाइट में जिस तरह से आ रहा है। चंद्रयान 3, बेटे जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक प्रोफाइल सभी बढ़ रहा है। एंड इंडिया विल बी द इन्वेस्टमेंट हब। तो आप अब अगर स्किल्स के थ्रू कैपेबल हो जाते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट संगम है। आप भी जवान है, इंडिया भी जवान है, दोनों जवान है। तो A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो उस जवानी के लिए आपको कैसे बेनिफिट के लिए, वेदर यू आर डूइंग बीटेक, वेदर यू आर फ्रॉम IIM, वेदर यू आर डूइंग SSC, वेदर यू आर नॉन कॉमर्स, वेदर यू आर साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, आप बिजनेसमैन हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कोई मैटर ही नहीं करता, आप सबको पैसे कमाने हैं ना। तो इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स, इट मीन्स इफ यू हैव नॉट डन अकाउंट्स, और अगर आपको फाइनेंस के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर आप स्किल्स को हासिल करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक ABCD ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक छोटा सा फंडामेंटल फाउंडेशन सीरीज बनाया, जिसमें हम बताएंगे अकाउंट्स क्या होता है, थोड़ा सा फाइनेंस,
थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा मैजिक और काम हो जाएगा. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस स्टडीज, हाउ यू कैन ओपन अ बिजनेस, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द टैक्सेशन concepts in that. All that I will be teaching you, or I will be giving you, in this foundation series for non-commerce and science background or science aspirant students. For whether you are going for B.Tech, M.Tech, कुछ भी कर रहे हैं यार, पैसा तो आप सबको चाहिए, और पैसा आप जो कर रहे हैं दैट इज ओके, बट यू कैन हैव अ सेकेंडरी इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज अगर आप स्किल्स गेन कर लेते हो. तो स्किल्स के लिए मैंने कहा ना कि इट इज़ नॉट कि आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, तभी पैसा कमा सकते हैं. आजकल का ज़माना बदल गया है. मेरी अपना बिलीफ सिस्टम बेकार सा था. आजकल मैं मेडिटेशन के थ्रू दोबारा से उन पैटर्न्स को तोड़ रहा हूँ और नए पैटर्न्स को ग्रैब कर रहा हूँ. तो स्किल्स में आप फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा प्यारा सा एक कोर्स हम बना रहे हैं, आप वो कर सकते हैं. उसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात बताएंगे, आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, डॉलर्स कैसे है, यूएसडी क्या है, एंड हाउ वी कैन ट्रेड इन गोल्ड वर्सेस यूएसडी, व्हाट आर द करेंसी पेयर्स, व्हाट आर द ट्रेडिंग जोन्स, व्हाट इज स्पॉट रेट, व्हाट इज फॉरवर्ड रेट, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ट्रेडिंग व्यू से पूरा का पूरा. इसके हमने 3 कोर्सेज अलग से प्रिपेयर किए हैं बेटे फॉरेक्स में जो बन रहे हैं, बेसिक, फंडामेंटल एंड टेक्निकल. सिमिलरली अगर आप ये जस्ट फॉरेक्स की आप स्किल गेन कर लेते हैं तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, अमीर बन सकते हैं. प्लस माइंड, देखिए माइंड तो एक बैकग्राउंड में चलते ही रहना चाहिए, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं. मुझे तो ये समझ आ चुकी है, तभी मैंने इस कोर्स का नाम रखा M+M+M. तो फॉरेक्स का आप स्किल्स गैदर कर सकते हैं. अब नाउ व्हाई फॉरेक्स इज बेटर देन स्टॉक, वो हम सेमिनार्स में, वो मैं सीरीज में बताऊंगा. सेकंड इज स्टॉक सीरीज. स्टॉक मार्केट में वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम NISM. सेबी ने NISM के बड़े सारे छोटे छोटे कोर्सेज निकाले हुए हैं. तो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले मैं आपको वो 1500 वाले 2000 वाले कोर्सेज बताऊंगा, वो करने चाहिए आपको. उसकी सीरीज निकाल रहे हैं, उसको बता रहे हैं. इफ यू वांट टू बिकम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव टू गो फॉर दैट, यू हैव टू बी सर्टिफाइड बाय दैट. अगर आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में करना चाहते हैं, बेटे देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज, फ्यूचर्स के, ऑप्शंस के, डेरिवेटिव्स के, जो आपको कराएंगे हम. उसके बाद हम कहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट के हमारे मॉड्यूल्स बेसिक, फंडामेंटल और टेक्निकल को सीखो और स्टॉक मार्केट शुरू कर दो, ट्रेडिंग शुरू करो. बिकॉज आई एम ए फाइनेंस गाय. मैंने 27 साल में मैंने ये सब सीखा, सब पढ़ा, सब पढ़ाया. तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 साल में जो स्टडी किया माइंड के ऊपर, वो प्लस ये एक 555 डाबर च्यवनप्राश, मुगली घुट्टी, सोना चांदी च्यवनप्राश जैसा इफेक्ट लेकर आएगा. अच्छा, अगर आपका माय द पॉइंट इज कि वेदर यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, आपको फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना है, आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी है. अब ये बात आ रही है सॉफ्ट स्किल्स की. देखिए मैंने ऐसा अपने लास्ट 27-8 ईयर्स में देखा कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन तो आ जाती है उसके पास, CMA USA कर लिया, CA कर लिया, CS कर लिया, CMA कर लिया, जो भी किया कर लिया, एक क्वालिफिकेशन ले ली, बट ही इज नॉट गेटिंग अ जॉब. तो व्हाट आर द अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी? बेटे उसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स. नाउ वी हैव टीम ऑफ प्रोफेशनल्स जो आपको सॉफ्ट स्किल्स बताएंगे. मतलब सॉफ्ट स्किल्स में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनाओगे, अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग करोगे, कैसे आप बोलोगे, आपकी ईमेल कंपोजिंग कैसे होनी चाहिए, आप कैनवा में, अडोबे में किस तरह से PPTs प्रिपेयर करोगे, एक्सेल के एडवांस फॉर्मूलेस क्या होने चाहिए. बेटे अगर इतना भी कर लिया, मैं तो कहता हूँ फॉरेक्स नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज यू हैव, इफ यू वांट टू बिकम रिच, ईदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए या स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए. बिकॉज आने वाले 25 ईयर्स आर गोल्डन ईयर्स फॉर इंडिया. और स्टॉक मार्केट के डिफरेंट कोर्सेज और सॉफ्ट स्किल्स के मैं आपको बताऊंगा. सॉफ्ट स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें हम देखेंगे. और अलॉन्ग विद दैट, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में आ जाइए, बट डिजिटल मार्केटिंग के कुछ नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको जॉब चाहिए. दैट इज यूट्यूब में अपलोडिंग कैसे होती है ना, यूट्यूब की मार्केटिंग कैसे होती है. अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं, टेलीग्राम से क्या आप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम क्या होता है, अपनी रील्स कैसे बनाते हो, कैसे प्रमोट करते हो. बिकॉज जहाँ पे भी आप वर्क करोगे ये तो अब बेसिक हो चुका है.
तो हमने एक स्किल सीरीज निकाली है जो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं। मैं तो हुई लीड इंस्ट्रक्टर, अलॉन्ग विद दैट मैंने वी हैव अ ग्रुप ऑफ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, तो वो आपको बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। फॉरेक्स मैनेजमेंट मैं बताने वाला हूँ, स्टॉक मार्केट मैं बताने वाला हूँ, सॉफ्ट स्किल्स में एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग में एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, बिकॉज आई हैव यूज दैट। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो मैं ये कहूंगा कि क्वालिफिकेशंस भी ले सकते हैं। एंड क्वालिफिकेशंस में अगर आपका इफ यू हैव ए इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इफ यू हैव ए इंटरेस्ट इन इन फाइनेंस, इफ यू हैव ए इंटरेस्ट इन अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्स, अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है, तो मैंने क्वालिफिकेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इस दुनिया के क्या क्या कोर्सेज हैं, इंडिया के क्या क्या कोर्सेज हैं, अमेरिका के क्या, वो सब मैं बताऊंगा। तो मैं आपके सामने लास्ट का 1-2 बातें बतानी है। आप चलिए एक छोटा सा वीडियो दोबारा से देख लेते हैं कि आपको शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है ना। शाहरुख खान क्या देखिए जी, ये मूवी का नाम है ओम शांति ओम, और आप सबने ये मूवी देखी हुई है ना। मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें एक डायलॉग है जो शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहे हैं। अब शाहरुख खान ने ना लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन यूज किया, शाहरुख खान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, विराट कोहली ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, नरेंद्र मोदी जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं। मैं आपको उसके भी वीडियोस थोड़े से बताऊंगा, लेकिन अभी आज इस समय आप शाहरुख खान की बात सुनिए कि शाहरुख खान क्या कहना चाहते हैं। पाने की कोशिश की, मैंने इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है। आपने उस स्किल को, उस क्वालिफिकेशन को इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है। इतनी शिद्दत से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको 5000 बार सुन चुका हूँ इस डायलॉग को। वो जब सुनता हूँ तो मेरी इमोशंस, मैं क्या बताऊँ, क्या फीलिंग आती है। मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, पाने की कोशिश की है, स्किल, क्वालिफिकेशन, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने हर जर्रे ने की साजिश की है। कहते हैं, अब सुनना ध्यान से, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो, स्किल को या क्वालिफिकेशन को और पैसे को, तो फिर क्या करना है। तो पूरी कायनात। अब दिल से चाहो का मतलब क्या है, आप माइंड यूज कर रहे हो, इट इज अ माइंड सीरीज, अल्टीमेटली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो चाहते हो, आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है। अब उसको दिल से चाहने का मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक से आप उसको दिल से चाहोगे और साथ साथ मेहनत करोगे। हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, तो फिर आपको वो कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने बेटे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशंस के बाद ही आप अमीर बन सकते हो। विदाउट दैट स्किल्स भी अगर आपने ले लिए, अब अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो दोस्तों ये कोर्स मैंने ABCD फाउंडेशन सीरीज, फंडामेंटल सीरीज, जैसे as I have just told you, I have given a mixture of accounts, finance, economics, business, statistics and financial markets. It will be just like Mugli Ghutti 555 ही लाना, that is बादाम रोगन, it will work like that, च्यवनप्राश जैसे काम करेगा। क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना। इफ यू आर गोइंग फॉर स्टॉक मार्केट, इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस, फॉरेक्स मार्केट और एनी स्किल्स, तो आपको कुछ बेसिकली पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये बेसिक बनाया है। इसके बाद में आ गया जी स्किल की बातें अगर हम करें, जो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि स्किल्स में एक तो आपके पास फॉरेक्स की स्किल्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग। बेटा आजकल का ज़माना इसी का है। आप बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन ले लो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते। मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे मुझे लगा। बट मैं चाहता हूँ लाइफ छोटी सी है, फास्ट फॉरवर्ड करो। तो आपको या तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है या स्टॉक ट्रेडिंग सीखनी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के वी हैव डिफरेंट सीरीज, वो हम अब वीडियोज अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे A to Z सब कुछ। फिर स्टॉक ट्रेडिंग में NISM लिखा मैंने, है ना, NISM की सीरीज हम करेंगे। अलग अलग उसके 12, 15, 20 कोर्सेज है, मैंने काफ़ी सारे किए, आपको दिखाऊंगा। अगर आपको इंटरनेशनल कोर्स करना है उसमें स्टॉक मार्केट में, तो CFP है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। यू कैन हैव यू कैन प्लान द फाइनेंस ऑफ डिफरेंट पीपल। टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस का वर्क कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड का कर सकते हो। तो आपको कुछ भी करना है तो दोस्तों इन तीनों में से एक चीज़ हम बताएंगे। वैसे तो हम तीनों ही बताएंगे, आप एक ही चूज करना, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थर्ड इज
सॉफ्ट स्किल्स एज आई जस्ट टोल्ड यू, मेरे पास बड़े सारे एग्जांपल्स हैं लास्ट 27-28 ईयर्स में देखूं तो स्टूडेंट्स के वो क्वालिफिकेशंस नहीं हुई बट दे आर वेरी मच गुड इन एक्सेल, उनके पास एडवांस फॉर्मूलाज का बड़ा अच्छा हैंड्स ऑन था, तो बेटे बिग 4 में वर्क कर रहे हैं। तो MS एक्सेल, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल हम मैक्सिमम टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, मोबाइल फोन में कैसे एनर्जी डाउन ड्रो आपकी फिनिश हो जाती है, आपको खुद ही नहीं पता चलता। और पूरी दुनिया एनर्जी की है बेटे, हम सब एनर्जी से बने, वी आर इन एनर्जी जोन। जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा कामयाब रहेगा। तो एनर्जी को कैसे सेव करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, तो मैं तो कहूंगा टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा बेटर वर्ड मैंने वैसे बोला था, इट इज एनर्जी मैनेजमेंट। हाउ वी कैन सेव आवर एनर्जी एंड हाउ वी कैन यूज द एनर्जी। मेरे पास अगर एनर्जी होगी तभी मैं फ्लो कर सकता हूं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको फ्लो हो रही है मेरी एनर्जी, मैं आपको बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो एनर्जी मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स में देखिए लिंक्डइन की प्रोफाइल है, रिज्यूम बिल्डिंग है, एंड दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन है, ईमेल कंपोजिंग है, कैनवा एडोबे है। ये बातें मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद योर क्वालिफिकेशंस। तो ये जो क्वालिफिकेशंस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स। बट अगर आप खाली स्किल्स में आ रहे हैं तो यू कैन ईदर गो फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। खाली स्किल्स और क्वालिफिकेशन के साथ थोड़ा सा यूट्यूब, थोड़ा सा इंस्टाग्राम, थोड़ा सा टेलीग्राम, थोड़ा सा लिंक्डइन आराम से हो जाता है। कुछ मुश्किल नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये भी करना है, ये कुछ नहीं है, मैंने किया, इस एज में कर रहा हूं, मैंने क्या क्या नहीं सीखा, सब कुछ मैं अब कर लेता हूं, वीडियो एडिटिंग तक कर लेता हूं। बात ये नहीं है, वट एवर हु वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग, सीधी सी बात। इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। बहाने तो बड़े सारे हैं दोस्तों एक चीज को ना करने के, और बहुत सारे नेगेटिव्स में भी एक चीज को करने का भी एक रीजन होता है। तो बी अनरीजनेबल। मैं आपको लाइफ का कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो खाली क्वालिफिकेशन से भी कुछ नहीं होने वाला। आप क्वालिफिकेशन नहीं करते तब भी कुछ हो सकता है, खाली स्किल्स है कर लेते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट, कहते हैं ना वो फेयर एंड लवली, थोड़ा सा जैसे आप शाही पनीर खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया स्प्रिंकल कर दें, हल्का सा अदरक स्प्रिंकल कर दें, तो उसकी प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल्स बस वही है, दाल मखनी के ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल दी, तो दैट इज अट्रैक्टिव, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वहां पर। अच्छा, अगर आप स्किल्स के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इफ यू आर गोइंग फॉर क्वालिफिकेशंस, बिकॉज हम लास्ट इतने सालों से क्वालिफिकेशन के कोर्सेज रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, 30 कंट्रीज में डालते हैं, देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वी आर गेटिंग ह्यूज कमेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वहीं से, उससे पहले मैं ऑफलाइन लेता था, तभी तो मुझे एक्सपीरियंस आया कि यार मेरी लाइफ का पर्पस क्या खाली रिकॉर्ड करके बेचना ही है। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया। बड़े सारे, एज आई हैव जस्ट शेयर्ड माय जर्नी स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो, मैंने बड़े सारे माइंड के आश्रम, गुरु सब देखा, गया, काफी कुछ सीखा, और फिर एनालाइज किया इंट्रोस्पेक्ट करके कि भाई ये बातें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अपनी लाइफ स्टडी में, अपनी केस स्टडी में अप्लाई किया। तो अगर आप क्वालिफिकेशन में जाना चाहते हैं, एंड इफ यू आर गुड इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इफ यू वांट टू गो फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, बिकॉज ये आपको सोचना है, वी हैव कस्टमाइज इंटरव्यू कॉल्स ऑल्सो। तो अगर आपको और ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे तो क्वालिफिकेशन में कौन सा करना है, तो आप मेरे साथ इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी गाइडेंस दूंगा, आपको बताऊंगा। वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो हु विल गाइड कि भाई आपको यूपीएससी करना चाहिए, आपको आईआईटी में नहीं मिला तो कहाँ बिट्स पिलाने जाना चाहिए। मेरा अपना बेटा मणिपाल में है। इट मीन्स आपको वी विल हेल्प आवर लेवल बेस्ट, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर मोर स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड। आई एम ए फाइनेंस गाय। तो मैंने फाइनेंस को, अकाउंट्स को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में इंडिया में, अमेरिका में और यूरोप में मैंने इन तीनों के झंडे लगा दिए भाई साहब। देखिए, सीएम में करना है तो यूएसए से कर सकते हैं, सीएम में इंडिया से भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू सीएम में लंडन। ऑल दीज आर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्सेज। नाउ विच इज बेटर, वो मैंने अलग से सीरीज बनाई है, आप उसमें देखना। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन फाइनेंस, तो मैं ये कहूंगा कि सीएफए डायरेक्टली ज्वाइन मत करो, पहले आप एनआईएसएम के छोटे छोटे कोर्सेज जो मैं आपको सीरीज बताऊंगा वो करें, फाइनेंशियल मॉडलिंग करें, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं स्टॉक मार्केट में, एनालिसिस में, वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन फंडामेंटल एनालिसिस, वेदर यू हैव इंटरेस्ट इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो फिर उस केस में हम आपको कहेंगे कि सीएफए यूएसए ज्वाइन करो। इसके 3 लेवल्स हैं,
अलॉन्ग विद दैट अगर आपको करना है तो FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन एंड MBA फाइनेंस। कहां से करना है मैं बताऊंगा बेटा, वो अलग से सीरीज है, वी हैव प्रिपेयर्ड दैट, तो इसमें मिक्स नहीं कर रहे। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग तो आप CA कर सकते हैं इंडिया का, ACCA कर सकते हैं लंदन का, CPA कर सकते हैं USA का, और उसके साथ साथ डिप्लोमा IFRS जो मैंने किया वो करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम हो जाएगा। एक ही कोर्स करना है, मुझे बताया नहीं था किसी ने, मेरे पास दूसरा बिलीफ सिस्टम था, मैंने सब करना स्टार्ट कर दिया। इसीलिए मैंने माइंड मनी मैनेजमेंट M³ का कंसेप्ट लेकर आया कि लाइफ में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर मन से जो सोचते हो, इनसाइड से आउटसाइड है, आउटसाइड से इनसाइड नहीं है। एक बच्चा कहता है क्या मतलब हुआ इनसाइड से आउटसाइड? आप जो मन में सोच रहे हो, आपके मन में जो बिलीफ है, आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो फ्रीक्वेंसी है, आपके मन में जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वही बाहर प्रकट होगा। इसका मतलब यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। ठीक है जी। और इफ यू वांट टू गो फॉर लॉ, मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी किया है। लॉ में जनरली CS के साथ साथ बच्चे फिर उसके बाद LLB और LLM करते हैं, बिकॉज एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि विच क्वालिफिकेशन, विच कोर्स, विच इज योर हॉबी, विच इज योर नीड। तो उसके लिए आप हमारे टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं काफ़ी तरह से आपको हेल्प करूंगा कि व्हाट टू डू अलॉन्ग विद योर BCom, व्हाट टू डू अलॉन्ग विद योर BSc, व्हाट टू डू अलॉन्ग विद योर IIT। बिकॉज अगर आप अगर आप IIT कर रहे हैं, आप BTech कर रहे हैं, तब भी आपको फॉरेक्स की ज़रूरत है, तब भी आपको स्टॉक की ज़रूरत है, तब भी आपको यार माइंड की ज़रूरत है। माइंड के बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। माइंड तो एक ऐसी चीज़ है कि जो A to लेके Z तक सभी की नीड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिजल स्टेटस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हिस्ट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पास्ट टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एनी स्ट्रीम। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है, और एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो लगी गया कि मैं M3 का मतलब क्या कहना चाहता हूँ, और आने वाले दिनों में यही मेरा लाइफ पर्पस है। इसमें काफ़ी सारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, मेरी वाइफ रजनी वो भी इन्वॉल्व होगी, काफ़ी सारे लोगों को हमने लाइक माइंडेड को इन्वॉल्व किया है इसमें, एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल जर्नी। एंड आई एम थैंक यू फॉर यू कि आपने इतना टाइम लगाया, एटलीस्ट मेरा वीडियो देखा और मेरी बातों को समझने की कोशिश की कि मेरी इंटेंशन क्या है, मैं आने वाले दिनों में क्या करना चाहता हूँ। और दोस्तों ये हमारे अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स लिंक्स हैं, एंड इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस आप कर सकते हैं। यूट्यूब में जा सकते हैं, लिंक्डइन में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, दीज आर माई नंबर्स। बट इससे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब का कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को कमेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। दोस्तों आप देखिए ये कमेंट्स आ रहे हैं, वी हैव 3 चैनल्स एंड वी आर गेटिंग रेगुलरली 10 कमेंट्स, 10 to 15 कमेंट्स इन 1 चैनल। तो 3 चैनल हुए तो 30 चैनल, 30 कमेंट्स तो रोज आते हैं। Those are energy boosters for me। आप देखिए these are the different, I am getting comments, superb teaching, this teaching। अब मैं आपको देख रहा हूँ, we have received lakhs of comments। आप देखिए मैं नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, but the point is कहीं भी रुक जाएंगे और कोई भी कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और लिस्ट खत्म नहीं हो रही। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट खत्म नहीं हो रही। दोस्तों मैं एक कमेंट आपको पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं पता सर कहाँ पे गए मैं, कहाँ पे मैंने स्टॉप किया, बट स्टिल आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है, इन दिस सर राइटिंग इज रिवर्स, व्हाट काइंड ऑफ स्किल इज दिस। द पॉइंट इज आप देखेंगे तो 99.99 सब ने कुछ ना कुछ अप्रिशिएट किया है। और देखिए मैं ये लिस्ट को कंप्लीट आपको देख रहा हूँ, आप देखिए हैव अ लुक ऑन दिस, किस तरह से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। ह्यूज 30 कंट्रीज से रिस्पॉन्स आ रहे, बट मुझे लगा कि यार खाली क्वालिफिकेशन से बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही, सक्सेसफुल भी नहीं बन रहे, मनी कैसे कमाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो बताना चाहिए जो मैंने सीखा, दैट इज माइंड, मनी एंड मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो लास्ट एक गाना मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं, जो उसके बाद फिर कुछ और भी बताऊंगा। अब देखिए ये गाना क्या कह रहा है। तेरी रज़ा क्या। देखिए जी, इसमें ये उर्दू का एक पोएट है, उन्होंने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना। आप गरीब पैदा हुए थे, आप अगर गरीब ही मर जाते हैं तो ये पाप है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के। गरीब पैदा होना आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या मैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे
तेरी रजा क्या है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। क्या यार, कितनी बढ़िया बात है। मैं लास्ट एक छोटी सी एक पॉइंट में कहना चाहता हूं कि दोस्तों, हमने ये कंसेप्ट स्टार्ट किया क्वांटम एनर्जी को समझ के। क्वांटम फील्ड, क्वांटम फ्रीक्वेंसी, ये दुनिया एनर्जी से बनी हुई है। दिस इज एनर्जी फील्ड। वी आर ऑल मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। जस्ट टू कंक्लूड, सो माइंड, मनी एंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट हम लेकर आए, एम क्यूब किया हमने, and M cube is very important for your success, and it is for any age, any history, any stream, any school, any college, any qualification, any religion, any country। और हमने बड़े ब्यूटीफुली ना छोटे छोटे कोर्सेज उसकी सीरीज बनाई है ना। जैसे मैंने कहा फॉरेक्स की सीरीज है, तो उसको हमने ब्रेक किया 3 पार्ट्स में, बेसिक, फंडामेंटल, टेक्निकल। फिर स्टॉक की बेसिक, फंडामेंटल, टेक्निकल, एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग, डिफरेंट सीरीज प्रिपेयर किए हैं। और पूरी इंटेंशन से, मन से, जैसे मैं अभी एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूं। आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरा गाइड करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा इन्हीं बातों के साथ। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।